नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार इंडिया सुदर्शन यूपी से। आज हम आपको कोचिंग सेंटर पर लेकर आए हैं, जहां पर बच्चों ने कुछ कार्यक्रम किया था गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। और यहां पर हम आपको इन बच्चों से भी कुछ दिखाते हैं, कुछ आपको बातें भी सुनवाते हैं जो गांधी जी के बारे में, अभी भी पुरानी इतिहास के बारे में बच्चे जो जानते हैं, जिनकी अच्छाइयों को आज भी लोगों के बीच में जाना जाता है। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम उज़्मा नूर है। उज़्मा नूर जी, ये बताइए, आप गांधी जी को जानती हैं? जी। क्या करते थे गांधी जी? गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। राष्ट्रपिता का उनको सम्मान दिया गया था। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। अच्छा, ये बताइए, गांधी जी ने कोई आंदोलन, किस वजह से गांधी जी को आज लोगों के बीच में ज़्यादा प्रिय माना जाता है? सर, वो हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा सहयोग था। उन्होंने कई आंदोलन किए, जिसकी वजह से अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना पड़ा। और कोई? नीलम यादव। नीलम यादव, ये बताइए, आप नाथूराम गोडसे को जानती हैं? हाँ, ये गांधी जी के मतलब बॉडीगार्ड थे। बॉडीगार्ड थे, तो उन्होंने ही तो हत्या की थी गांधी जी की। हाँ, उन्होंने हत्या की थी गांधी जी की। उन्होंने ही हत्या की थी। तो ये कारण क्या था, या आप कोई बता सकते हैं कि क्या नाथूराम गोडसे जी ने जब महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, तो क्या वो सही था कि गलत था? गलत था। अगर ऐसा मतलब सब लोग करने लगेंगे तो हर प्रधानमंत्री का, हर नेता का अपने मतलब गार्ड से विश्वास हट जाएगा। सही कहा। देखिए, अभी इन्होंने ये बात सही कही, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने सही किया था महात्मा गांधी जी की हत्या करके। किस कारण, वह धर्म को लेकर या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर, ऐसा कुछ भी हुआ था। लेकिन इन बच्चों का राय है, इन बच्चों का मशवरा है कि अगर ऐसा सभी बॉडीगार्ड या सभी सुरक्षाकर्मी करने लगेंगे तो भारत के जितने भी नेता लोग हैं, उसमें से 75% किसी न किसी नेताओं पर कोई ना कोई दाग है, जिसकी वजह से उनका बॉडीगार्ड उन्हीं की हत्या करने लगेगा। इस वजह से यहाँ के बॉडीगार्ड से किसी भी नेताओं को विश्वास नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर नेताओं का विश्वास उठने की वजह से सुरक्षा में, एक सुरक्षा का जो घेरा माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं अविश्वास होने लगेगा लोगों को। इसलिए इन्होंने जो बातें कही बहुत सही कही है। आपका क्या नाम? पूनम शुक्ला। पूनम शुक्ला जी, ये बताइए, आप गांधी जी के कोई आंदोलन के बारे में जानती हैं? सत्याग्रह आंदोलन और नमक सत्याग्रह आंदोलन। हाँ, 2 आंदोलन जिसे पूरे भारत में बहुत जोरों से किया गया था, जिसके बारे में विदेशों तक चर्चाएं हुई थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उनके पांव उखड़ गए थे, उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा, ये बताइए, जो गांधी जी अमेरिका से या इंग्लैंड से, वहाँ पर भी आज गांधी जी का बहुत ही सम्मान किया जाता है। क्या गांधी जी जो भारत में जो इनको सम्मान मिल रहा है, वो क्या विदेशों में भी मिल रहा है? क्या सही है कि गलत? सही है। सही है, क्योंकि देखिए, जो विदेशों में भी यहाँ से गांधी जी का जो सम्मान मिलता है, जो अमेरिका में आज भी गांधी जी की मूर्तियाँ लगाकर लोग उनको सम्मान देते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं भारत में अपने नाथूराम गोडसे की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से कमज़ोर पड़ जाती है। अच्छा, ये बताइए, और कोई बताइए, आप बैठ जाइए। और अच्छा, ये बताइए, गांधी जी की जो फोटो नोटों पर आ रही हैं, वो सही था कि गलत था? कुछ लोग कहते हैं उस फोटो को हटा दिया जाए, सही है गलत? सही है। अब गांधी जी ने इतना अच्छा काम किया है तो उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। उनका जो फोटो लगा हुआ है नोटों पर, वो लगा रहना चाहिए। ये आपका कहना है? तो देखिए, अभी भी यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं कि गांधी जी के, कुछ लोग कहते हैं कि नोटों से गांधी जी की फोटो को हटा दिया जाए, लेकिन अभी भी यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, ये लोगों को विश्वास है कि गांधी जी ने इस देश के लिए कुछ किया था, इसलिए उनको आज भी लोग याद करते हैं। आइए, हम आपको यहाँ के कोचिंग के डायरेक्टर साहब से भी बात कराते हैं, इनसे भी 2 शब्द लेते हैं 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के ऐसे महान नेता जो हमारे देश को आज़ाद कराए, आज उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महान नेता हमारे देश में जन्म लिए और हमारे देश को आज़ाद कराया। और आज हम स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं और समानता का अधिकार सबको प्राप्त है। यहाँ पर ना तो स्त्रियों और ना ही पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है, सब समान अधिकार से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब शिक्षक की भांति यहाँ पर हमारे साथ हमारे छात्र भी हैं, हम इनको जो है शिक्षित कर रहे हैं। और ये पारा
में हमारी एक छोटी सी शिक्षा कोचिंग क्लासेज मैंने खोल रखा है, और इसमें जो है हम ऐसे बच्चों को शिक्षित करते हैं जो हमारे आसपास के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पैसा ना होने के कारण या मजबूरी होने के कारण वो शिक्षित नहीं हो पाते। ऐसे बच्चों को भी हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं, और वो भी निःशुल्क। देखिए, आपको यहाँ पर इस कोचिंग के डायरेक्टर साहब दल बहादुर यादव जी ने बताया आपको कि जिन बच्चों के पास फीस देने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके लिए भी ये गरीब बच्चों के लिए सुविधाएं देते हैं। इसलिए हम इस कोचिंग का, यहाँ के डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।